प्रश्न, परमहंस क्या देखते हैं? योगी किसका ध्यान करते हैं? अवधूत कैसे अविचलित रहते हैं? और ज्ञानी कैसे निर्विकल्प हो जाते हैं? क्या ये लोग भी सबकी तरह परमात्मा का नाम, जप, स्मरण, दर्शन करते हैं? कृपा समझाएं। सबकी आंखों में देखने की अलग अलग शक्ति होती है, अलग अलग योग्यता होती है। जो दूर होता है, जिसकी आंख कमज़ोर होती है, उनको थोड़ा धुंधला दिखता है। इसी तरह यदि मन सावधान ना हो तब भी थोड़ा कम दिखता है। कुछ दिख रहा है, कहने का वो देखो वो डबिया पड़ी है, वो ले आना, कहाँ है कहाँ है, हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि हमारा मन सावधान नहीं। तो कह रहे मन सावधान नहीं होगा तो आपको नहीं दिखाई देगा। और जो सांवरे हैं ना, वे सबको एक तरह के सांवरा नहीं दिखते, और जो गोरे हैं वे सबको एक तरह के गोरे नहीं दिखते। तो बाबा, ये जो आपने इतने नाम लिए मैं तो भूल ही गया। अवधूत, परमहंस, योगी, ज्ञानी और कौन कौन, उनकी नज़र से क्या दिखता है और वे क्या करते हैं, ये तो आप स्वयं वही हो जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। आप अवधूत हो जाइए, आप योगी हो जाइए तो आप जान जाएंगे। जब आप परमहंस होंगे तब परमहंस की दृष्टि से देख सकेंगे, अवधूत होंगे तो अवधूत की दृष्टि से, और योगी होंगे तो योगी की दृष्टि से देख सकेंगे। बिना वह हुए तो हम लोग उनकी दृष्टि से देख भी नहीं सकते और नाप भी नहीं सकते। हम तो अपनी ही नज़र के अनुसार देखेंगे और नापेंगे। किसी को तो कन्हैया नीलमणि दिखते हैं, किसी को सांवरे सलोने दिखते हैं, और अखंडानंद जी को गौरवर्ण दिखाई दिए। जो नृत्य गोपाल मंदिर है ना, गौरवर्ण दिखाई दिया। तो सबको अलग अलग दिखाई देते हैं। रस खान जो थे, उन्होंने देखा कि वो उनके पैर में छाले पड़ रहे हैं, खून निकल रहा है, क्योंकि उनको ये था कि मैं उनके पैर में जूती पहनाऊँ। तो जिसका जैसा भाव होता है भगवान उसको वैसे ही दिखते हैं। भगवान नीलवर्ण भी हैं, भगवान सांवरे सलोने भी हैं, भगवान गोरे भी हैं, भगवान सब तरह के हैं। जो जैसी भावना करेगा भगवान उसको वैसे दिखेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं वो तो खारी सांवरे हैं। मेघ श्याम, जब आपने देखा होगा ना, बिल्कुल वो एकदम काले काले बादल आते हैं, देखा है आपने? तो मेघ श्याम कहते हैं उससे, कि वो कैसे हैं, मेघ श्याम जैसे, वो काले काले बादलों जैसे। पर उसमें जो मेघ श्याम उनका जो रंग है, उसमें जो बिजली और चमके, तो उनके अंदर से तो प्रकाश निकलता है भगवान। तो हर एक जगह उनका अलग अलग रंग है। तो इसका मतलब भगवान सब भक्तों के लिए अलग अलग है। जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, भगवान के सब स्वरूप सही हैं। तो हम ये कह सकते कि ऐसा दर्शन क्यों हुआ, वैसा क्यों दर्शन हुआ। आप गोरे देखना चाहें आपको गोरे दिख जाएंगे, आप काले देखना चाहें आपको काले दिख जाएंगे, आप नीलवर्ण देखना चाहें नीलवर्ण दिख जाएंगे। जो जैसा ध्यान करेगा भगवान उसके लिए वैसा ही स्वरूप बना लेते। तो सब सही है, कोई गलत नहीं। नाम जप की बात यह है, आप नाम जप इतना महत्व समझते हैं। मैं आपकी श्रद्धा, आपके भाव का बहुत आदर करता हूँ। मैं समझता हूँ आप सचमुच ये चाहते हैं कि मैं बताऊँ। सब लोग भगवान के नाम का जप करते हैं और हम भी इसी कक्षा में हैं। हम भी भगवान का नाम लेते हैं। भगवान के नाम का सामर्थ्य बहुत है। योगी लोग भी भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, जीभ से ही करते हैं। योगी कौन? जो ध्यान करे। परमहंस कौन? जिसने नीर शीर का विवेक कर लिया हो, आत्मा और शरीर का अलगाव कर लिया हो, परमहंस। अवधूत कौन? जिसने सब कुछ त्याग दिया हो। तो कहने नाम जप तो सभी करते हैं, और पूरी प्रकृति नाम जप कर रही है। अब कैसे कर रही है देखिए। भगवान के नाम का सामर्थ्य बहुत है। योगी लोग भी भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और जीभ से ही करते हैं। नाम जही जपी जाजत योगी, परमारथ परपंच वियोगी। सन्यासी लोग भी प्रणव का जप करते हैं। और आप आश्चर्य न करें, कोई कोई महात्मा ऐसे होते हैं कि वे जो सुनते हैं वे सब भगवान का नाम, और जो बोलते हैं वे भी सब भगवान का नाम। उनकी दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है। तो भगवान के नाम के सिवाय दूसरा कोई नाम हो तो कैसे हो सकता है। ये बात और है, और भिन्न भिन्न संप्रदाय अपना अपना नाम चुन लेते हैं। कह रहे हैं, लोग कहते हैं सारी सृष्टि भगवान का ही नाम रूप है।
भगवान के नाम और रूप के अलावा पूरी सृष्टि में कुछ है ही नहीं। तो जो कुछ वो सुनते हैं भगवान का नाम सुनते हैं, और जो कुछ दिखता है वो भगवान का रूप दिखता है। तो उनके लिए भगवान के नाम रूप के अलावा दुनिया में और कुछ है ही नहीं। उनके लिए सब कुछ भगवान का नाम रूप ही है। यही भगवान के नाम का उदाहरण लिया, जैसे अयोध्या गए, राम भगवान का नाम है। वृंदावन में कहेंगे कृष्ण ही भगवान का नाम है। काशी में कहेंगे शिव ही भगवान का नाम है ना। अलग अलग जगह में अलग अलग नाम लेते हैं। गुवाहाटी में कहेंगे कामाख्या ही भगवान का नाम है। तो यही भगवान का नाम है? नहीं, ये तो अपनी अपनी पार्टी की बात है, अपने अपने संप्रदाय की बात है। असल में तत्वज्ञ की दृष्टि से परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए सब रूप उसके हैं और सब नाम भी उसी के हैं। आप किसी भी नाम को परमात्मा का नाम समझकर उसका उच्चारण तो कीजिए। कह रहे हैं जो देखता है कि सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान ही बन गए, तो उसके लिए तो हर नाम भगवान का नाम है। कोई भी नाम बोलिए आप, कहेंगे अरे, कह रहे हैं मतलब आप भगवान का नाम ले तो रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप ये समझ लें कि सब कुछ भगवान का ही नाम है और सब कुछ उन्हीं का रूप है और सब कुछ वही बन गए, तो सब कुछ आपको भगवान का नाम और भगवान ही दिखेंगे। तो ऐसी धारणा बनाइए कि सब नाम रूप भगवान के ही हैं, सब कुछ वही बन गए, उनके अलावा दुनिया में और कुछ है नहीं। वैसे कभी भगवान का नाम बिना लिए भी आता है, ऐसा भी होता है। कई महात्मा तो ऐसे होते हैं जो स्वयं जीभ से नाम का उच्चारण नहीं करते, लेकिन उनका रोम रोम भगवान का उच्चारण करता है। यानी खुद भगवान का नाम नहीं लेता, पर भगवान की भावना उनके अंदर इतनी समाई होती है कि उनका रोम रोम भगवान का उच्चारण करता है। अब देखिए, आप तो उस कोटि के महात्मा है नहीं, तो आप नाम जप करना मत छोड़िएगा, आप करते रहिएगा नाम जप। उनके नाखून का कतरा कतरा भगवान का नाम लेता है। जब वे हिलते हैं तब उनमें से भी भगवान के नाम की ध्वनि होती है। जब वो करवट बदलते हैं, जब वो हिलते डुलते हैं, तब भी भगवान के नाम की ध्वनि होती है। उन्हें तो चींटी जो चलती है ना, उसके चलने से भगवान के नाम की ध्वनि आती है। अब वो जो महात्मा लोग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सुबह जब मैं ऊपर जाती हूँ छत पे, तो कबूतर गुटर गूँ करते हैं, क्योंकि दाना डालते हैं। तो हमें तो नहीं लगता भगवान के नाम की ध्वनि है, हमें तो लगता है गुटर गूँ कर रहे हैं। तो कह रहे नहीं, उसमें भगवान के नाम की ध्वनि सुनो। चींटी चल रही है, उसमें भगवान के नाम की ध्वनि सुनो। कौवा काँव काँव कर रहा है, उसमें भगवान के नाम की ध्वनि सुनो। सब में भगवान के नाम सुनो। हर चीज़ में भगवान के नाम के अलावा और कुछ नहीं है। उसमें से भी भगवान के नाम की ध्वनि आती है। कहने का मतलब ये है कि जो भगवान के स्वरूप को, तत्व को, रहस्य को जानते हैं, उनके लिए तो भगवान के नाम के सिवाय और कुछ है ही नहीं। तो कहने ये आग्रह भी नहीं होना चाहिए कि भगवान का नाम क्यों नहीं लेते। कहने भगवान के तत्व को, ज्ञान को, रहस्य को जो समझता है, उनके लिए नाम के अलावा और कुछ है ही नहीं। उनके लिए सब कुछ नाम ही नाम है। माला उनके हाथ में हो ना हो, उनकी जीभ हिले या न हिले, वे ऐसे बोलते हैं कि सारी सृष्टि भगवान का नाम ले रही है। बिना हिले सृष्टि नहीं हो सकती, और जब परमात्मा थोड़ा सा हिलता है, उसको परिणाम या विकार स्पंदन बोलते हैं। तब उस थोड़े से हिलने में ही ये दुनिया दिखने लगती है। हिलने से शब्द ज़रूर होता है, कोई भी ऐसा हिलना, ऐसा स्पंदन नहीं होता जिसमें कोई ना कोई आवाज़ ना हो। ये जो कृष्ण यजुर्वेदीय पुरुष सूक्त है, उसमें एक मंत्र आता है, नमानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते। कह रहे हैं जब सृष्टि में कोई भी कुछ भी हिलना डुलना होता है, और बिना हिले डुले सृष्टि होती नहीं है। जैसे एक दीपक चोपड़ा की वो देखी थी, वो फिल्म थी, तो उसमें वो ये कहता है कि दिस यूनिवर्स इज़ गोइंग इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस एवरी मोमेंट। पृथ्वी जो है वो बराबर हर समय बन रही है, बिगड़ रही है ना, बन रही है, बिगड़ रही है। आपकी बॉडी में भी देखिए सेल्स बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। तो इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब टूट फूट, बनना बिगड़ना बराबर हो रहा है। तो कहने पृथ्वी का जो एग्जिस्टेंस है वो बिना हिलने के, बिना स्पंदन के हो ही नहीं सकता। आपकी पृथ्वी देखिए कितनी तेज स्पीड से घूम रही है, अपने एक्सेस पे घूम रही है, नहीं घूम रही है। सूर्य जो है वो स्टेशनरी है। ब्रह्मांड में कितने सारे सूर्य हमारे मिल्की वे में सब चक्कर काट रहे हैं।
वो भी एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं, सब चक्कर काट रहे हैं। तो सब जैसे बताया कि जो ब्रह्मलोक है वो शिवलोक के चक्कर काट रहा है, जो शिवलोक जो है वो विष्णु लोक के चक्कर काट रहा है। तो सारी सृष्टि जो है वो इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब हर एक चीज़ में स्पंदन हो रहा है, हर एक चीज़ में मूवमेंट है। तो कह रहे हैं जो मूवमेंट हो रहा है, जो स्पंदन हो रहा है, जो आवाज़ हो रही है, वो भगवान का नाम नहीं है। जैसे कहते हैं दिस होल अर्थ इज वाइब्रेटिंग एट ओम, ये पूरी जो पृथ्वी है ये ओम पर वाइब्रेट कर रही है ना। तो ओम भी तो भगवान का नाम है। अब जो लोग निराकार को मानते हैं वो ओम का उच्चारण करते हैं। भगवान स्वयं अपना नाम बताते हैं और उसका जप करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर भी अपने नाम का जप करते हैं, जैसे राम जी शिव जी का और शिव जी राम जी का। तो जहाँ रूप है वहाँ नाम है, और जहाँ नाम है वहाँ रूप है। जहाँ नाम है वहाँ रूप जरूर होगा, और जहाँ रूप होगा वहाँ नाम जरूर होगा। बिना रूप का नाम नहीं होता और बिना नाम का रूप नहीं होता। भगवान के मूल में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण रोज सवेरे उठकर नहा धोकर जप किया करते थे। हम लोगों ने पढ़ी थी भागवत में भगवान की दिनचर्या, तो सुबह उठकर नहा धो के जप किया करते थे। रामचंद्र भी रोज जप किया करते थे, वशिष्ठ जी आदि ऋषि भी रोज जप किया करते थे। कहने भगवान भी जप किया करते थे। जप इतना व्यापक है कि चाहे कोई अवधूत हो, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई परमहंस हो, सब करते। जप क्या है? मन को एकाग्र करता है। जप क्या है? हमारे मन में भगवान से प्रेम उत्पन्न करता है। जप जो है हमारे मन को इधर उधर नहीं जाने देता है, एनर्जी मिलती है। देखिए मन क्या है? विचार ही तो है मन, और क्या है बताइए? कुछ और है मन? इतना कहते मन 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 100 मन के हो गए। डिप्रेशन क्या है? मन ही तो है। आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग लो, लो मतलब सैड, दुखी, वो क्या है? वो भी मन है। आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या है? वो भी मन है। सब मन ही तो है। और उस मन को भगवान में लगा दें तो फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ एंथुजियाज्म है, तो उसमें एक खुशी है, आनंद है, क्योंकि भगवान है ही आनंद स्वरूप। तो ये सब मन ही मन है और कुछ नहीं है। दुनिया क्या है? मन ही मन है। उस मन को आप भगवतमय बना दीजिए तो हर समय आनंद है। और नहीं तो जर रहे सुखी, जर रहे दुखी, जर रहे सुखी, जर रहे दुखी। और ये भी आप मत समझिए कि आपकी ही ढोलक जब बोलती है या हमारी ही ताली जब बोलती है। ये तो जिनको भगवान का नाम मालूम नहीं पड़ता, वे किसी दूसरी चीज़ के ध्यान में बेहोश हो गए। यदि वे होश हवास में होते, सावधान होते, चेतन होते, तो उनको भगवान के नाम के सिवाय और कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। कह रहे हैं ऐसा नहीं है आपकी ढोलक ही भगवान का नाम लेती है या आपकी ताली भगवान का नाम लेती है। जो भी कोई कुछ बोल रहा है सब भगवान का नाम ही है, क्योंकि उनका उधर ध्यान नहीं है, तो इसलिए उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा कि भगवान का नाम। जिसका ध्यान है उधर, ये कह रहे सब भगवान के ही तो नाम है, सब भगवान के ही तो रूप है, सब भगवान का नाम है, भगवान ही सब कुछ बन गए। आप नाम लेकर क्यों पूछते हैं कि ज्ञानी, योगी, अवधूत, परमहंस आदि कैसे और क्या जप करते हैं? उनके लिए तो ये जो समुद्र में तरंग उठती है उनमें भी भगवान का नाम, कहते तरंग उठती है उसमें भी भगवान का नाम है। ये जो रेलगाड़ी चलती है उसमें भी भगवान का नाम, छुक 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 चलती है ना, पहले स्टीम इंजन होता है, अब खड़खड़ खड़खड़ चलती है, सब भगवान का नाम ले रही है। आप ऐसी भावना तो बनाइए, उसमें भगवान का नाम है। जो पेड़ के पत्ते हिलते हैं उनमें भी भगवान का नाम है। सूर्य चंद्रमा की जो गति है उसमें भगवान का नाम है। चींटी भी नाम जप करती है, कह रहे चींटी चलती वो भी नाम जप करती है, सब नाम जप कर रहे हैं। आप ऐसी भावना बनाइए कि सब नाम जप करें। अयोध्या जी में एक ऊंट था, उसके गले में लकड़ी के बने बड़े बड़े दानों, सूत लपेटने के लिए जो बनते हैं, उनकी माला पहना दी गई थी। जब वह बैठता तब भगवान के नाम का उच्चारण करता और उसकी माला गले में घुमा करती। ताली नहीं बजाएंगे? ऊंट था तो उसके गले में सूत की मोती बना रखे थे और उनको पिरो रखा था।
जब बैठता तो जप करता था, उसके गले में माला अपने आप घूमती थी। तो ये ऐसा नहीं है कि हम ही नाम जप करते हैं, उनका सारी सृष्टि में नाम जप देखिए, हर आवाज़ में नाम जप सुनिए। कोई आपको गाली भी दे रहा है ना तो सोचिए नाम जप कर रहा है। कोई आपको डांट भी रहा है ना, देखिए नाम जप हो रहा है। कोई मुस्कुरा रहा है तो भी नाम जप हो रहा है, कोई रो रहा है तो भी नाम जप हो रहा है, सब में नाम जप हो रहा है। सब भगवान के नाम रूप, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। अब ये देखिए कितनी बढ़िया बात है। गोरखपुर में एक कुत्ता था, जब कहीं नाम कीर्तन होने लगता तब उसे रोकने की चाहे कोई कितना भी उपाय करे, वह कीर्तन में घुस ही आ जाता और स्वल्प ताल से नाचने लगता। पहले एक सत्संगी आती थी तो बताती थी हमारे यहाँ कुत्ता है, वो जब रोज़े के दिन होते हैं तो कुछ नहीं खाता, बस जब रोज़े का वो बच जाता है तब बस उसको जो भोजन दो तब खाता है। बोले 1 महीने जब रोज़े होते हैं पूरे वो रोज़े रखता है। तो देखिए उन लोगों में भी संस्कार है ना। तो कह रहे ऐसे ही कुत्ता कीर्तन में नृत्य करता था, उसके बैल जो था नाम जप करता था, उसके अंदर में माला घूमती थी उसकी। हमारे प्राणों का जो गमनागमन है उसमें भी नाम जप। कह रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कह रहे हैं आपका जो माँ, कह रहे हैं आपका जो प्राणों का गमनागमन है उसमें भी नाम जप है। जैसे ओम, इसमें तो नाम जप है ही। कह रहे श्वासों का जो आना जाना है उसमें भी नाम जप है। महात्मा लोग यही तो बताते हैं कि श्वास अजप्पा जप हो रहा है, नाम उच्चारण हो रहा है। कह रहे हैं श्वासों में अजप्पा जप हो रहा है, नाम उच्चारण हो रहा है। हंस सोहम हो रहा है, सोहम हंस हो रहा है। भेड़ा घाट में एक महात्मा थे, उनके शरीर के एक एक अंग में से, हाथ से, कान से, पाँव से, दिल से, दिमाग से भगवान के नाम का उच्चारण होता रहता था। तो कभी ऐसा मत कहना कि जिसके हाथ में माला नहीं है वह जप नहीं करता, राम नाम नहीं बोलता। तब ये आग्रह भी छोड़ दीजिए कि माला लो हाथ में। आग्रह होता है ना हमारा कि माला करो भाई माला करो। तो कह रहे हैं कि जो भगवान के स्वरूप को जानता है, खैर ये तो बड़े महात्माओं की बात है, हमारे लिए ये है अच्छी बात है सबको नाम जप के लिए प्रेरित करना। पर जो लोग इतने ज़्यादा जिनका भाव बन गया है उनका तो नाम जप चल ही रहा है, वो तो सारी प्रकृति में नाम जप देख रहे हैं। आपको जो दिखे उसके बारे में यही सोचिए कि ये नाम बोल रहा है। कह रहे हैं आपको कोई भी दिखे तो आप यही कहिए कि ये नाम जप कर रहा है। चिड़िया जो चहक रही है वो नाम बोल रही है। चिड़िया जो चहक रही है क्या कर रही है? नाम जप बोल रही है। चूहा जो चू चू करता है वह नाम बोलता है। और यदि आप इसके बहुत जिज्ञासु हों तो आप कोई भी शब्द उच्चारण कीजिए, हम बता सकते हैं कि वह भगवान का नाम है। कह रहे हैं कोई भी शब्द का उच्चारण करिए, सब भगवान का नाम। किसी के विषय में ये कभी मत सोचिए कि भगवान का भक्त नहीं है, भगवान का नाम नहीं लेता, हमारी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। शरीर में जितने मोड़ हैं, देखिए शरीर में ये मोड़ है ना हमारे, क्या बना हुआ है? कह रहे हैं रा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रा। ऐसे तो होता है रा। कह रहे हैं शरीर में जितने मोड़ हैं ये सब रा है। रा माने राम। गौर से देखोगे तो देख सकोगे। अब देखिए घुटने को देखिए, उसमें भी राम बन रहा है। ये उंगली जो मुड़ती है ना, ये हाथ जो जुड़ता है, कमर जो मुड़ती है ऐसे, सो सब रा है कि नहीं? और एक एक हड्डी शिवलिंग एकार है। शिवलिंग कैसी होती है? ऐसी होती है ना। तो कह रहे हैं एक एक हड्डी, जितनी भी हड्डियाँ होती हैं ऐसी तो होती हैं, उनका वो देखिए ऐसे कह रहे सब शिवलिंग की आकार है। तो कह रहे ये दृष्टि है, ऐसी दृष्टि बनाओ कि ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिस बिन कुछ नजर नहीं आया। कह रहे चींटी के चलने में भी भगवान देखो, चींटी के चलने में भगवान का नाम सुनो, पत्ते के हिलने में भगवान का नाम सुनो, चिड़िया के चींची करने में भगवान का नाम सुनो, चूहे के चींची करने में भगवान का नाम सुनो, सब में भगवान का नाम सुनो। इसकी एक कथा है। अब एक कथा सुनिए।
उद्दालक नाम के एक तत्वज्ञानी थे। उनका शरीर जब छूटा तब वहाँ जगत जननी जगदम्बा आई और उन्होंने ये कहकर कि तत्वज्ञानी की हड्डियाँ हैं, भगवान का नाम है, उठा ली और उनसे अपना श्रृंगार कर लिया। कपड़ा नहीं पहनती हैं इसलिए कमर में पहन ली, छाती पर पहन ली, कानों में पहन ली, उसी का सिर में मुकुट पहन लिया। तत्वज्ञानी की हड्डी कोई समान हड्डी नहीं, साक्षात भगवान नाम। हड्डी हड्डी में से उनके नाम उच्चारण होता है। अच्छा, एक बार गिरिराज में आकर किसी ने एक महात्मा से प्रश्न कर दिया, हम सुनते हैं गिरिराज जी चेतन है। भगवान का ही स्वरूप है ना, कृष्ण जी स्वयं बन गए, चिन्मय है, पर ये मालूम कैसे पड़े? महात्मा चुप रहे। रात को परिक्रमा करने गए, उन्हें भी साथ ले गए और परिक्रमा करते समय एक पत्थर को उठा के उन्होंने दूसरे पत्थर पे पटक दिया। तुरंत उस पत्थर से रक्त निकलने लगा और भगवान का नाम भी, कह रहे खून भी निकलने लगा और भगवान का नाम भी। देखिए भावना होती है ना। हे नाथ, हे नाथ। एक महात्मा हरिद्वार आए हुए और एक साधु के साथ परिक्रमा कर रहे थे। एक जगह ध्वनि आई, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। साधु ने पूछा, महाराज ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? बोले, अच्छा देखोगे? हाँ तो चलो। थोड़ा आगे बढ़े, देखा एक साधु मर गया था, उसकी हड्डी पड़ी थी, उसमें से ध्वनि आ रही थी। हड्डी हड्डी बोल रही थी, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जैसे यशोदा मैया की गोद में हरि हरदल रहते हैं, वैसी महात्मा की जीभ पर भगवान का नाम रहता। बोले जिसको देखकर भगवान की याद आ जाए, भगवान का नाम याद आ जाए, वही भक्त है। देखो अब आपको दोष भी बताते हैं। आपको भगवान के नाम का उच्चारण करने में भगवान का नाम का आनंद आता है, ये ढोल मजीरे का आनंद आता है, ये जो राग रागनी है उसका मज़ा आता है, या आपके गले में जो सुरीलापन है उसका मज़ा आता है, या आपको भगवान के नाम का जो संस्पर्श है उसका आनंद आता है, या नाम जप में जो नामी सुनाया हुआ है उसका आनंद आता है। अब कह रहे हैं जो आप नाम जप करते हैं वो आपको अपनी सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ती है, उसका आनंद आता है, या नाम का आनंद आता है, या भगवान का आनंद आता है? कह रहे हैं अगर आप अपनी राग रागनी का आनंद लेते हैं तो आप भगवान के नाम का आनंद नहीं ले रहे। जब भगवान के नाम जप करें तो उनके रूप का भी तो ध्यान करें, वो आपकी आंखों के सामने आ जाए तो उसको एंजॉय करें, उसका आनंद लें। आप सोच लें आप कहाँ हैं, ढोल मजीरे हैं या हाव भाव कटाक्ष है या राग रागनी है, या कीर्तन करने वाला जब कीर्तन करते करते घूंघट काट लेते हैं तब आपको घूंघट देखने में मज़ा आता है कि सच में सखी की याद आती है? घूंघट काट लेती है ना गांव की औरतें, जो घूंघट काट लेती हैं तो आपको गोपियों की याद आती है या घूंघट में मज़ा आता है? तो उसकी कुछ बढ़िए और बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, फिर अंतर्मुख हो जाइए। लोगों की वाही वाही में नहीं पड़ना चाहिए। अपना हृदय कितना भगवान की ओर उन्मुख हो रहा है, जा रहा है, इसकी ओर देखना चाहिए। कह रहे कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, आपको बहुत वाही वाही मिलती है, बहुत आनंद आता है, तो कह रहे आप लोगों की वाही वाही में पड़ गए या आप भगवान की ओर उन्मुख हो रहे हैं, भगवान से प्रेम बढ़ रहे हैं। क्या बढ़िया कीर्तन किया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप इसमें पड़ गए या भगवान से प्रेम बढ़ रहा है, आप अंतर्मुख हो रहे हैं, ये भाव बना। तो कह रहे हैं जब भी गाइए तो भगवान के भाव में गाइए, उसका वाही वाही मत लूटिए, वाही वाही के लिए मत गाइए, भगवान के आनंद के लिए गाइए, अपने आनंद के लिए गाइए, भगवान के रस का आनंद लीजिए। अतः भगवान के नाम में, भगवान में किसी प्रकार का भेद नहीं। यदि आपको नाम प्राप्त है तो आपको भगवान प्राप्त है। और यदि आप हर समय नाम लेते रहते हैं तो हर समय भगवान आपके साथ है। खुशी की बात नहीं है? अगर आपको नाम प्राप्त है तो आपको भगवान प्राप्त है। हम ऐसे महात्मा को जानते हैं जिनसे किसी ने पूछा, क्या आपको कभी भगवान के रूप का दर्शन होता है? वे बोले, क्या नाम रूप से कम है कि आप रूप के दर्शन की बात पूछते हैं? क्या कोई रूप दर्शन की कीमत है? नहीं, रूप से बड़ा, रूप से नाम बड़ा है। अवतार काल में जिसको रामकृष्ण का दर्शन होता है, भगवान का नाम उसके मुख में आना उससे छोटी चीज़ नहीं है। तो भाई रे, नाम जब सब करते हैं,
समग्र पृथ्वी करती है, महतत्व करता है, अहंकार करता है, पंच तन मात्राएँ करती हैं, पंच महाभूत करते हैं, उनसे गढ़े हुए जितने भी शरीर हैं वे करते हैं। कह रहे हैं आपका पूरा शरीर नाम जप कर रहा है, सेल सेल नाम जप कर रहा है, पर आपको सुनाई नहीं देता। हमारी सांस सांस नाम जप कर रही है, क्योंकि हमारा उधर ध्यान नहीं है। अजप्पा जप चल रहा है, पर हमारा उधर ध्यान नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। तो कह रहे हैं सब जगह नाम जप हो रहा है। नाम जप के सिवाय तो ये सृष्टि स्थिति संहार है ही नहीं। नाम जप ही प्रणव हो, विश्व तेजस प्रयाग संहार सब है, यही सबका विधान। कह रहे जो भी कुछ है वो सब नाम जप ही है, नाम जप के अलावा कुछ और है ही नहीं। नाम जप ही नाम जप।